हाय जी, हेलो जी, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ रेशमा खान। तो हम ये बताने जाते हैं, आज का वीडियो हो इमोशंस के बारे में बातचीत करना चाहते हैं। व्हाट इज़ द इमोशंस क्या चीज़ें होते हैं। आज ज़रा एक मैं लिख के पॉइंट आउट कर रही है आप लोगों को। इमोशंस में कौन से होते हैं? जज्बात, ओके, जज्बात का इमोशन। नेक्स्ट और फीलिंग्स, जज्बात को क्या बोलते हैं? फीलिंग्स का इमोशन। ऐसे गुस्से का इमोशंस, जज्बात, फीलिंग, भावनाएं का फीलिंग्स। और जैसे नफ़रत आ गई, फीलिंग, तो ये नफ़रत आ गई, फीलिंग। नेक्स्ट जलन, हसद, लड़ाई झगड़ा, मारना तोड़ना, गालियाँ गलोच करना, ओके। और सेक्स की भूख, तो ऐसे कई। और ये सब क्या है? आपके फीलिंग्स हैं, भावनाएं हैं। जैसा पैसा बोलता है, ओके, पैसा बोलना। नेक्स्ट अभी क्या कर दो, आरजू, अरमान, गाड़ी, बंगला, पैसा, मकान, नेम, फेम, ये सब क्या किसके नीचे आते हैं? इमोशंस के नीचे आते हैं। दिस इज कॉल्ड इमोशंस, ओके माय डियर्स। इसको इमोशंस बोलते हैं। इमोशंस क्या है? नफरत आ गई, जलन, हसद, लड़ाई झगड़ा, मारना तोड़ना, गाली गलौज करना, सेक्स की भूख, पैसों की भूख, आरजू, अरमान। और बाद में मैंने क्या कहा? और पैसा, नेम, फेम, शोहरत है, इज्जत है, ये सब क्या है? चाहत बनते हैं। चाहत के बाद अरमान बनते हैं, अरमान के बाद आरजू बनते हैं, आरजू बनने के बाद आपकी आदत बन जाते हैं। दिस इज़ द कॉल्ड फीलिंग्स। इसको फीलिंग्स कहते हैं, ओके। अब गुस्से की भावना देखते हैं। गुस्सा कब आता है? तब अब आपकी एक चाहत, ओके, एक चाहत और एक अरमान, एक आरजू से फूटी हुई चिंगारी, ओके। जो आपको पसंद एक चीज़ है, एक लड़की एक पसंद है, ओके, आप उससे प्यार करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल। तो दूसरा क्या करता है? उसके ऊपर डोरे डालना शुरू करता है। ये लड़की ये लड़का दोनों प्यार करते हैं, तीसरा अदर पार्टी आ जाके उस लड़की को परेशान करता है। तो तब आप में जो विस्फोट होता है, जो उद्घटन होता है, उद्भव होता है, जो एक प्रकट इमोशन जारी होती है, ये जो मेरी चीज़ है, जो हड़पता है करता है बोल के को, जो उससे निकल के आती, चाहत से, आरजू से, अरमान से जो निकल के आती है, जो फीलिंग्स, उसके बाद जो रिएक्शन होता है, फिर उसके बाद आप उसे पोलाइटली जाके मारते नहीं हैं, भले उसको समझाने की कोशिश करते हैं। फिर उसके बाद उसे समझा नहीं आता, गाली गलौज करते हैं। अदरवाइज उसको भी समझ नहीं आता, खींच के थप्पड़ मारते हैं। दिस इज़ द गुस्सा। इसको बोलते गुस्सा। गुस्सा कब आया? एक एकदम गुस्सा आया आपको? नहीं, गुस्सा आपको एक एकदम आया क्या? नहीं, पहले क्या आया? चाहत, उसके बाद आरज़ू, उसके बाद अरमान, उसके बाद आपने उसको अपना बनाया, मतलब ये मेरी चीज़ बोल के माना। उस चीज़ पे किसी ने हक जमाया आपके ऊपर। यहाँ चाहत, आरज़ू, अरमान सब उस चीज़ पे, किसी भी चीज़ पे हो, चाहे वो पेन, इस पेन पे हो, किताब पे हो, ओके, कोई भी आपको पसंदीदा चीज़ है, आपका मकान हो, आपकी गाड़ी हो, आपकी बीवी हो, आपकी प्रेमिका हो, आपके बच्चे हो, तो इस तरीके से आपका प्रोफेशन हो, आपके म्यूज़िक हो, कुछ भी हो, सुनते हैं, या तो आपके पसंद का खाना हो, और कोई ने उसको ख़राब कर दिया, मतलब क्या है? उसके ऊपर पहले आपको चाहत, अरमान, आरज़ू, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए रहते हैं। उसी तरीके से नेम, फेम और क्या बोलते हो, ज़िल्लतपना, और नफ़रत आ गई, दुश्मन आ गई,
ये सब क्या है, फीलिंग्स है, आपके कैटेगरी के अंदर आते हैं। एक लेयर का फीलिंग को ही, चाहत ही आपके गुस्से में बदलता है। ये आप समझ लेना चाहिए कि ये चाहत, ये गुस्सा, ये फीलिंग, ये नफरत आ गई और ये नेम, ये फेम कहाँ तक सच है, कहाँ तक सच नहीं है, कहाँ तक हम इसको रेस करते हैं, कहाँ तक हम इसको रेस नहीं करते हैं, ये हमारे ऊपर कितना दुष्प्रभाव दिखाता है। ये चाहत, ये आरज़ू, ये अरमान आगे जाने के बाद ये सही है तो वो के, अगर हाइपर हो जा रहे हैं, हम गुस्सा आ जा रहे हैं, चीज़ा पटक दे रहे हैं, लोगों को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लोगों को तकलीफ़ दे रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, तो ये आपका गुस्सा नहीं है। फिर आप में एक उसमें उसके बाद जो प्रकट होता वो है एक हैवानियत, इसको बोलते क्रॉनिक हो जाना। गुस्से से आग बबूला हो जाके जो क्रॉनिक होता है, उसके बाद मारने पर, मौत देने पर, मारने पर, उसको लड़ाई झगड़ा करने पर, मतलब उसको जान से मारने की उतनी हैवानियत आप में आ जाती, इसको बोलते दरिंदगी, हैवानगी। जो लास्ट स्टेज है क्रॉनिक का है, दरिंदरागी का है, मतलब हैवानियत का है, जो वो उसमें इंसान हैवान हो जाता, फिर वो इंसान को कुछ भी नहीं दिखता, मतलब आस पड़ोस, माँ बाप, भान भाई, दोस्त खरेबत कोई भी नहीं दिखता, बच्चे गिच्चे सब भी नहीं दिखते। उस हैवानियत में वो स्टैडिस्ट बन जाता। जब वो स्टैडिस्ट बनता, वो किस तरह किस अंजाम तक जाता, किस अंजाम तक जाके उसको वो टॉर्चर करता, टॉर्चर करने पर उसको मज़ा मिलता, पसंद आता। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक को मारने है तो कोई भी गुस्सा आए तो एक थप्पड़ मार के खामोश होता है, या तो गाली गलोच करके खामोश होता है, ए जा बे, बड़ा बोले निकल, है हट निकल, गुस्सा करके वैसे हट जाते, रिएक्ट नहीं करते। गुस्सा उसको बोलते हैं। फिर वो अपने आप को कंट्रोल कर लिया तो अपनी सीमा में रहता, वो कंट्रोल नहीं करके पार हो गया तो चाटे गीटे मारना, लड़ाई झगड़ा करना करता, वहाँ तक वो एक हाइपर इमोशन है। ओके, गुस्सा हाइपर इमोशन। गुस्सा मतलब क्या है, जो आप कंट्रोल कर सकते हैं, किसी भी इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत आप में है तो आप इंसान है भाई। अगर किसी भी चीज़ को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, आपसे हद से पार हो गया, तो समझना आप गुस्से से ऊपर स्थल पे पहुंच गए हैं, ये जाके आपको क्रॉनिक करा देता है। ओके, तो जब आप गुस्सा आते हैं, किसी को चीखते हैं, ए क्या कर रहे, क्यों हिला रहे, क्यों कर रहे, उसके हिलाओ, डिस्टर्ब करो, ऐसा करेंगे, इसको बोलते, मतलब एक अजीब सी चिड़, एक गुस्सा आ जाती कि अपनी चीज़ को कोई तोड़ रहा, मरोड़ा, ख़राब कर रहा, बोल के, अरे पेन क्यों ख़राब कर रहा है यार, दिमाग ख़राब है क्या तुम्हारा, क्यों हिला रहे हो उसको, यूज़ कर लिए, ठीक है, अच्छी बात है ना, फिर इस पेन को आपने ऐसा करके क्यों नहीं रखा, आप उसको समझा भी रहे, आपकी चीज़ ख़राब होगी, उसने तोड़ दिया, कर दिया, तो आपको गुस्सा आया, तो उसको इस तरीके से, ये आपकी चीज़ थी ना, तो पराई वाले ने इसको ऐसा तोड़ के, इसको निचोड़ के करके रख दिया, तो आपने उसको मदद की थी, फिर बदले में उसने आपको क्या दिया, तोड़ के मरोड़ के कर दिया, तो आप उसको समझा रहे, आपको समझ में नहीं आती क्या, पागल है क्या, मैं पेन कैसा दिया मैं आपको, अपना पेन मेरे को कैसा दे रहे, आप उसको उसके साथ बहस नहीं कर रहे, आपकी फीलिंग्स इजहार कर रहे। फिर उसके बाद वो रिवोल्ट करेगा तो तब आप उसके ऊपर गुस्सा करेंगे, आइंदा फिर एक बार मेरे पास पेन ये चीज़ मांगने की कोशिश मत करना, आइंदा अच्छा नहीं रहता बोल के उसको बोलते गुस्सा। फिर उसके बाद ये गुस्सा बोल के थूक के थूकी निकल के आप लोग चल जाते, क्यों, ये हैवान है, कुत्ता है बोल के आप समझ लेके, वो आपके गुस्सा जो आप समझ के उस कुत्ते को, जो सामने वाला कुत्ता है उसके भोंकता है, तो उसको आप रिएक्ट नहीं करते हैं, तो आपके इमोशंस आपके अंदर है, आपके काबू में है, तो आप इंसान हैं। इसके पार जाके आप उसके बाद वो बहस करते ही रहता है, वो कुत्ता है जो आपके साथ बहस करता है, गलत होने पर भी जो आपको बहस करता है ना, वो कुत्ता है। तब आप क्या करोगे, शॉर्ट टेम्पर में आ जाओगे, आगे मेरी चीज़ को खराब करे और तू ऊपर से बकरा बोल के आप खींच के एक चाटा दोगे, फिर वो खींच के चाटा देगा, आप खींच के चाटा देंगे। इस मिला मिली में आप जो इमोशंस है उसको खो दोगे। खोने के बाद आप क्या होता, उसके बाद जो सामने आता उसको आप समझते नहीं, वो इमोशंस ऐसी हो जाती कि आप उसको मार देते, या तो उसको लग जाता, या तो उसको बेहोश होकर गिर जाता। तो यहाँ तक का ये क्या है, ये हाइपर एक्टिविटी है आपका, इसमें ये जो लो लेवल के एक्टिविटीज, ये हाइपर एक्टिविटी में चल गए। तो ये हाइपर एक्टिविटी के बाद आप लोग इस रेंज में आने के बाद फिर आपको एहसास होगा, जिम
बोल के बीपी चढ़े ना चढ़ता, फिर जल्दी जल्दी उसको उठाते हैं, पानी पिलाते हैं, तो डॉक्टर वाइज करते हैं, डॉक्टर करते हैं, फिर रोते धोते उसको सॉरी मांग लेते, खुदा से सॉरी मांग लेते, कर लेते। मतलब उस टाइम पे आपको समझ जाना चाहिए कि इस कुत्ते से मैं इमोशन से, इस गुस्से के इमोशन से मैं थोड़ी देर और पार हो चुका हूँ। तो ऐसे कुत्तों के मुँह को मैं लगना नहीं है, उस टाइम बोलना, या तो मैं अपनी चीज़ें ठीक कर लेके अपने इसमें मैं रख लेना। इन लोगों से बहस नहीं करना, ये कुत्ता है समझ के उस कुत्ते को अवॉइड कर दीजिए। आप अपने चीज़ों को संभाल के रखिए। नंबर 1 पॉइंट, तब आप गुस्सा आया तो ओके। नंबर 2 पॉइंट, कौन के कुत्ते ऐसा करते रहते हैं मुझे, कमलवेनी दुनिया माँ का लड़ा, उसका नाम है, ये उसकी आदत है, दलिंदर की आदत, खुजाते रहने का, करते रहने का। ओके, ये इसको क्या बोलते हैं, दलाल माँ का लड़ा, ये मेरा ये ऐसा खुजाते रहता। ओके, वो बीच बीच में मैं बोलते रहना ये छिनाल का है मेरे साथ बोल के, आई कैरिड। तो देखिए ये क्या बोलते हैं, ये हैवानियत है। जब हम वीडियो में आके बोलते हैं तो नहीं बोलने देना, नहीं करने देना, इसका बाप का माल है कि ये जो नॉलेज है, ये माकलोड़ा क्या है मानो 5 साल से मेरे पास सीखा। ये ओशो कौन है, कमल वेलिंदिनी माकलोड़ा ओशो मेरे पास सीखा, 5 साल से सीख के ज्ञान लिया, अब सब लोगों को बांट दिया। जो भी मुसलमान है, हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई है, जो पीले वाले नीले वाले दाले खाते ना, उनका में जाके उनका बीविया को चोत के करके मेरा पूरा नॉलेज दे दिया। क्यों, मैं ओशो हूँ, दूसरा मैं जन्म लिया हूँ, फिर मैं ओशो सेंटर्स में कहा आतम की, मैं आको ओशो आको स्पिरिचुअलिटी में कहा को बोलता कि इसका लेवल कहाँ गिर जाता है कि ये ओशो है को बोल रहा। तो इसके वजह से अब इसका काउंट डाउन स्टार्ट हो गया। तो ये मर रहा है, जलस से पागल हो रहा है, पागल कुत्ता बन गया है, इसलिए मेरे को ये हालत कर दिया, ये हालत कर दिया, ये लगा दिया, ये लगा दिया। इसको भोगने की आदत थी इस दलिंदर को, तो इसका टॉपिक हम हटा लेते हैं। ओके, ये गुस्सा नहीं है, ओके, ये हैवानियत गिरी है। तो क्या है यहाँ हम समझा रहे, ये कुत्ते किस तरीके के होते हैं। ऐसे कुत्तों को क्या करना चाहिए, गोलियां मार को मार देना चाहिए। इन लोगों को साइकोलॉजी की प्रॉब्लम रहती है, तो इन लोग ये साइकिल माँ के लोड़े रहते हैं, इन लोगों को दवाया खिलाना या तो इंजेक्शन करा के सुला देना चाहिए, नहीं तो ये समाज के लिए, पब्लिक के लिए घातक होते हैं ऐसे दलिंदरा। ओके, पॉइंट 1 कमलेश विनिदिनी यहाँ पर है, कमलेश विनिदिनी टैरो कार्ड रीडर ओशो का। ऐसे कुत्तों को क्या करना चाहिए, ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुत्ते की खुजले लगाना, ये वो लगाना, इंसानों को कुत्ते को खुजले लगाना क्यों, कहते कितने दूर तो हद तक गया, गांड में खुजले लगाना क्यों, कितने हद तक दूर गया। अच्छे खूबसूरत बच्चा को ऐसा नहीं पैचा लगा के, पिगमेंटेशन दे के, दांता निकाल के, ये वो निकाल के ऐसे गांड हरकत करना क्यों, कौन करता है। पागल के दवे खिलाना क्यों, वो हमारा पागल है तो मेरे इसमें आको पागल के दवे खाना क्यों। ये छिनाल का पागल रहने से इतना करता है सब माँ का लोड़ा, कहते क्या इसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम है ना माँ के लोड़े, ऐसे माँ के लोड़े साइकोलॉजी प्रॉब्लम है, समाज के लिए घातक है। ये कुत्ते, ये क्रॉनिकल के कुत्ते हैं, ये ठीक हो तो होते, नहीं तो वैसा मर जाते। इन लोगों को इंजेक्शन देके मार देना, कुत्तों को कैसा मार डालते वैसा मार डालना। ये सुधरने की जात नहीं है कुत्ते, ये सुधरते नहीं। ओके, ये कैटेगरी के कुत्ते हैं जैसे कमलेश विनिदिनी के हैं। ओके, अरे देखो ऐसा लगा दिया मेरे को, अरे ये भी लगा दिया। तो ये कुत्तों को मार देना चाहिए, ये कुत्ता समाज के लिए घातक है ऐसा का। तो ऐसे इमोशंस में जब आप ये गुस्सा आ इस टाइम को, या तो आप क्या करना है, ये बेल्ट ऐसे का ले लीजिए, ले लेके आप उस टाइम को ऐसा खींचिए, ऐसा खींचिए इस टाइम को। जब अगर आपको गुस्सा आता है तो आप कंट्रोल करना, ये जितना उस टाइम पे आपको दर्द लगेगा समझ लेना, उतना दर्द आपको सहन करना है। अदरवाइज अगर आप सहन नहीं करते तो उतना दर्द सामने वाले को देंगे, आपके ऊपर, मतलब आपको गुस्सा आ गया तो सामने वाले को देंगे तो आप कुछ भी कर सकते हैं, फिर वो आपके गुस्से का फ़ायदा उठा सकता है। उस वक्त आप गुस्से में उसको मार भी सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये 10-5 मिनट का इमोशन रहता है, आपको इस इमोशन में आप डैमेज कर देंगे, मतलब ये हाइपर क्रॉनिकल के तौर पे गया कैसे बात। तब आपको इस तरह का गुस्सा आता है, ऐसा पकड़िए, रबर बैंड हमेशा रखिए, ऐसा खींचिए, तब आपको पता चल जाएगा यस मैं हाइपर क्रॉनिकल होता हूँ। ये आप अपने आप को भेजना चाहिए मैसेज माइंड को, तो मैं हाइपर क्रॉनिकल होता हूँ बोल के को। तो उसके बाद आप समझ जाएंगे, या तो ठंडा पानी पीजिए या तो थोड़ा सा गुनगुना पानी, गर्म पानी पीजिए। जो टॉक्सिक एनर्जी आया है आप गुनगुना पानी पीने से, वो सूसू के ज़रिए से या तो हग्गू के ज़रिए से या तो पसीने के ज़रिए से आपके जिस्म में से निकल जाएगा। ओके, उस वक्त आपको क्या करना है, या तो आपके मनपसंद का कोई म्यूज़िक, कोई सॉन्ग या तो डांस, इस तरीके से करिए, आपकी ऊर्जा आपके अंदर फिर से पूरी हो जाएगी, वो पूरी ऊर्जा बाहर निकल जाएगी आपके गुस्से की, फिर आपको पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आने की स्टार्ट हो जाएगा। ओके,
ये गुस्से को काबू करेगा। अब हाइपर क्रैनिकल गुस्सा कैसा रहता, तो इसके ये गुस्सा आ जाता ना, मारने के बाद तोड़ने के बाद गुस्सा आता, उसके बाद क्या करता है, उसके ऊपर नफरत आएगी, उसके ऊपर जलन, उसके ऊपर हसद, नींद नहीं आना, उसके बाद आप लोगों को खाना खाते रहे तो भी वो ज़्यादा ना, सोते रहे तो भी वो ज़्यादा ना, कहते काम करते हैं तो भी आ जाना, आप माइंड डिस्टर्ब हो जाना पूरी तरीके से। अब उसको मारना चाहिए, अब उसको करना चाहिए, उसको मैं उसके ऊपर हक जमाना चाहिए, मैं उसके ऊपर जीतना चाहिए किसी भी तरह से, कच्चा 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 ऐसा। कोई भी चीज़ को पटक देना, कोई भी चीज़ को फेंक देना, कोई भी चीज़ को मार देना, कोई भी चीज़ कर देना, इस तरीके की हरकत करेंगे। मतलब मैं उसको मार दूंगा, मैं उसको तोड़ दूंगा, वो चाहिए तो चाहिए, वो कुतिया चाहिए तो चाहिए, वो छिनाल चाहिए तो चाहिए, इस तरीके से रिएक्ट करेंगे। चाहे लड़कियां हो, मतलब वो प्यार करता है तो उस प्यार को मैं छीनना चाहिए, किसी भी तरीके से छीनना चाहिए, वो प्यार मुझे चाहिए, किसी भी, वो कुछ भी नहीं करेगा, वो स्टैडिस्ट है एक नंबर का। ये जो ऐसा करते हैं ये लोग क्रैनिकल डिफेक्टिव पीस है। मतलब इन लोगों को गुस्से से पार होके, क्रैनिकल से पार होके, ये स्टैडिस्ट लोगों का काम है जो स्टैडिस्ट हरकत करते हैं। क्यों? इन लोगों को बचपन से बताया नहीं गया कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। मतलब इन लोगों में वो इमोशंस आए थे। मतलब यहाँ पे अगर फादर या तो मदर बचपने में इन लोगों के साथ कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स हो गए, तो मेंटल इम्बैलेंस हो गए, तो अगर वो शादी करे उन लोगों से, उन लोगों को बच्चे पैदा हुए, वो खून में ये रहता कैसे बात, इमोशन कंट्रोल नहीं करने का, काबू नहीं करने का। वही इमोशंस वो बच्चों में आ भी सकता है, नहीं आ भी सकता है। अगर आया तो कोई भी एक अच्छा पढ़ा लिखा लिटरेट पर्सन उसको समझाने की कोशिश करना। लेकिन ज़्यादातर मर्द क्या करते, ये मर्द बच्चा है, मेरा बच्चा है, तू कोई एक पैकेजिंग मशीन है, तू मेरे बच्चे को मारती क्या, तोड़ती क्या, समझाती क्या, करती क्या बोल के। यहाँ एज ए बाप अगर वो मेंटल है तो वैसा बोलने से वो बच्ची खराब हो जाती या बच्चा खराब हो जाता। सेम आपका ही उदाहरण, कार्बन कॉपी कैसे बात, कॉपी पूरा जिराक्स कॉपी उतर जाएगा। तो यहाँ पे उस बच्चे को आप लोग संभालना चाहिए। कोई भी अच्छा एजुकेटेड पर्सन है तो ये सही है, ये गलत है, ये गलत है, ये सही है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए बोल के, तब जाके वो बच्चा मतलब वो साइकोलॉजी प्रॉब्लम से, उसको साइकोलॉजी प्रॉब्लम नहीं लगेगी, वो क्रैनिकल में नहीं जाएगा। या तो ऐसे इंसान को आप प्यार से डील भी कर सकते हैं, या तो कुछ शर्तें रख सकते हैं, या तो उसे काम दे सकते हैं, या तो उसका दिमाग का भरता मतलब उसका दिमाग का मेंटल इम्बैलेंस, उसको दिमाग का काम उसको देना चाहिए, उसको प्यार से डील करना चाहिए। फिर उसके बाद इसको दबे, मतलब ये प्रोसीजर करना चाहिए। प्रोसीजर करके उसको हमेशा अगर गुस्सा आया तो भी ना आप शांत होने रह जाइए, आप बात मत करिए। वो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा गुस्सा रहेगा, आप खामोश हो जाओ, बच्चा को भी खामोश करा दो। और बड़ा बेटा रहने दो, छोटा बेटा रहने दो, कोई भी रहने दो, ऐसे डिसीजन से वो मतलब इमोशन से हद पार होके क्रैनिकल में गया है तो आप समझते ही, घर वाले पूरे समझ लेना चाहिए। फिर उसको बिठा के समझाना चाहिए, आप ये गलत कर रहे हैं, ये गलत है, ये सही है, आप ऐसा करना अच्छा नहीं है, आपसे बड़े हैं या तो आपसे छोटे हैं, प्यार है, ये घर है, ये परिवार है, परिवार में सब लोग मिलकर रहते हैं। एक हाथ है तो ये हथेली है, ये हथेली में 5 फिंगर्स कैसे रहते कि हम सब वैसा है, एक यूनिटी है, आप अकेले ही नहीं है इस परिवार में, भाई भी है, बहन भी है, तो बाबा भी है, मतलब पेरेंट भी है, एज ए फादर भी है, मदर भी है, दादा दादी, नाना नानी। कई लोगों की मेंटालिटी रहती है, कई लोगों का सोच रहता, कई लोगों का विचार रहता, सबको लेकर चलना है, तो आप ऐसा नहीं रह सकते। बल्कि उस बच्चे को बचपन से घुट्टी पिलाना, समझाते रहना चाहिए, तो सब लोग उसे लाड़ प्यार से करेंगे तो वो बच्चा संभल जाएगा। मतलब उसको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलना चाहिए। वो थोड़े बच्चे ऐसा भी साइकोलॉजी के प्रॉब्लम्स रहते हैं कि बच्चे पैदा होने में उनको इग्नोर करते, मेरे को इग्नोर करती है ना, साइकोलॉजी प्रॉब्लम आता है। ऐसे कई तरीके के हैं यार, हम बोलेंगे तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है, अभी 20 मिनट्स की वीडियो होगी, तो इसको बाद में हटाते हैं। ओके, साइकोलॉजी प्रॉब्लम वाला के, तो ये गुस्से को आप इस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। अब क्रैनिकल गुस्सा क्या होता है, इसमें से निकलती सो चिंगारी, वो भावनाएं जाके, इमोशंस जाके, अरमान जाके, आरजू जाके, एक अहंकार, अहम भाव, और एक क्या होगा तो द्वेष भावना, और हसदे, जलने, मतलब वो पानी की चाहते, जिद्दे और गुस्सा 2 आ जाएगा उसके अंदर। जिद्दे, उस जिद में क्या करेगा,
जिद से उसके पीछे ही पड़ेगा। अगर लड़की चाहिए तो वो लड़की ही चाहिए, या तो उसके ऊपर एसिड्स फेंक देना, मतलब उसको फेंक को मजा आना, फिर भी नहीं मरता फिर भी उसके पीछे पड़ना करना। फेंक देने के बाद यस ये मेरी चीज़ नहीं तो तू किसी की भी नहीं बनती, उसके मुंह पे एसिड मार दिए, कर दिया ख़त्म। मतलब मेरी चीज़ नहीं तो तीजे कतर डालम, तीजे एक घाव कर डालो, तीजे नहीं मुंह पर नहीं ये कर डालम। ये पागलपन, हवसपन, ये क्रॉनिकल में ऐसी क्रॉनिकल है, इसका कोई इलाज नहीं है। इसको दवाया और इंजेक्शंस की वहाँ डोसेस की ज़रूरत रहती है। ये डॉक्टर्स के निगरानी में इस इंसान को आप क्या करना चाहिए, दवाया खिलाना चाहिए। फिर उसके बाद ये और क्रॉनिकल हो गया तो ये क्या कर देगा मानो, जानवरों की तरह पेश आएगा। सेक्सुअल वाले ही तो भी जानवरों की तरह पेश आना, आगे से करना पीछे से करना, लड़कियों को तो नोज देना, कर देना, सिगरेट सा जलाना करना, ये स्टैडिज्म बोलते हैं। स्टैडिज्म में ये चीज़ें आते, ये हद पार होकर चल गए तो इसको स्टैडिज्म बोलते। कैसे ऐसे लोगों को मेंटल ट्रीटमेंट की, मेंटल शॉक की और दवाइयों की ज़रूरत रहती है। ये बहुत दूर तक मामला जाएगा जो हम बोलना नहीं चाहते हैं। ये जो मेंटल क्रॉनिकल वाले हैं ये ठीक भी हो सकते हैं, नहीं तो इन लोगों को कंटिन्यूसली इलाज कराना पड़ता है, इन लोगों को डोसेस खाना पड़ता है। कैसे जो क्रॉनिकल के है, जो गुस्से से उद्भावन होके स्टैडिस्ट बन जाते हैं, अपनी ज़िद मनाने से ज़िद में वो लोग क्या करते हैं उनको समझ में नहीं आता, क्रॉनिकल मेंटल हेल्थ डिसीजेस बन जाता है उनका का। तो इन लोगों को दवाइयों की और शॉक ट्रीटमेंट की और गोलियों की और समझने की ज़रूरत है। तो इन लोगों को वो गोलियां ये वो सब देना चाहिए, इन लोगों को ट्रीटमेंट करना चाहिए। ये ऐसे लोग हैं, थोड़े लोग सुधर भी सकते हैं, सुधर भी नहीं सकते। क्यों? वो अगर ये ऐसे स्टैटिस्ट है, वो सुधरना चाहे तो ही वो सुधरेंगे, नहीं तो वो नहीं सुधरेंगे, नाटक करेंगे सुधरे जैसा, लेकिन वो नाटक नहीं करते। गोलियां खाए जैसा नाटक करते हैं, लेकिन वो गोलियां खाते नहीं हैं। ओके, ये दूसरों को तंग करने परेशान करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। ऐसे लोगों को 24 आवर्स से डॉक्टर के निगरानी में या तो दवाया या तो इंजेक्शन में रखना चाहिए। इसको बोलते हैं क्रिमिनल माइंड्स, बहुत ही बड़े क्रिमिनल माइंड्स। और बच्चा को मार देना और प्राइवेट पार्ट्स में डंडे डाल देना, सामने से डंडे डालना, पीछे से डंडे डालना, प्राइवेट पार्ट्स काट देना, तोड़ देना, चेस्टा काट देना, ये वो काट देना, नल्ले कनसी यहाँ कर डालना, वो कर डालना, काट डालना, टुकड़े टुकड़े कर डालना, ये वो कर डालना, ये क्रॉनिकल डिसीजेंस है। ऐसे लोगों को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इन लोगों को या तो मेंटल हॉस्पिटल में इन लोगों को रख देना चाहिए, या तो इनका सेल में बंद करके रख के लोगों दवाइयाँ गोलियाँ खिलाना चाहिए। फिर वो दवाई खिलाने के बाद उनका स्टेजेस कैसा है कि चेक करना चाहिए। चेक करने के बाद ये लायक है नहीं लायक है, थोड़ी देर लोगों में भिजा के करा के लोगों का पूरा चेक करके उनका के पल्स रेट, उनका का बीपी, हाई बीपी, गुस्सा है तो कैसा रिएक्ट करते हैं कैसा नहीं, ये बहुत बड़ा तंत्र है। ये इतना मेंटल टेंशन कोई भी नहीं लेता, इसलिए गोलियां देके उन लोगों को या तो मेंटल असाइलम में छोड़ के छोड़ देते। तो ये बहुत बड़ा है। ये जिसके बारे में हम बात करते हैं ये मामूल नहीं। अब हम जिसके बारे में टॉपिक बात करते हैं, हम एक टॉपिक से एक टॉपिक में चल जा रहे हैं, ये बहुत बड़े हैं। तो प्रेजेंट गुस्से को आप ऐसा कर सकते हैं। तो गुस्सा आया तो एक रबर बैंड बन लीजिए, हमेशा कोई भी इसको गुस्सा आया था ऐसा खींच दीजिए। वो आपसे बहस करता है भाई, वो कुत्ता है सामने वाला, बहस करता है, बोलकर आपको समझ में आ गया आप सही है वो गलत है, एक ही चेक पॉइंट, आप सही है वो गलत है, वो कुत्ता है आपको चीज़ खराब करा है तोड़ देगा। तो इस कुत्ते से मैं बात करना नहीं है, इस कुत्ते के साथ मैं कितने दूर रहना कि उतने दूर ही रहना बोल के समझ के आप अपनी चीज़ें ठीक ठाक रख लीजिए, उसको नहीं मिलना करिए। अगर वो पूछता है तो भी नेक्स्ट टाइम से उसे मत दीजिए, कोई भी चीज़ उसको प्रोवाइड मत ही करिए, उसको माफ़ मत करिए। ओके ठीक है, ये एक बार करिए, 2 बार करिए, 3वें बार उसकी फितरत है बोल के खामोश रह जाइए, अनजान रह जाइए, आप उसको बहस करना नहीं है। और लड़कियों के साथ ये वो साथ करते हैं तो पुलिस स्टेशन में जाइए, कंप्लेंट करिए, ये वो करिए, उसको कंप्लेंट को दीजिए। ओके, उसके बाद भी ये लोग करते हैं तो फिर आगे जाके उनको पेरेंट्स को बताना चाहिए या तो पुलिस कंप्लेंट करना चाहिए, ऐसा कर रहे वैसा कर रहे बोल के, तो ये ततंगम होएगा। फिर वैसे लोगों को पेरेंट्स क्या करना चाहिए, समझाना चाहिए, नहीं समझेगा तो फिर डॉक्टर का वो क्रॉनिकल हो गया है उन लोगों को समझे तो डॉक्टर के पास जाके लोग पहले काउंसलिंग करवाना चाहिए,
पहले कोई भी इलाज कराने पहले काउंसलिंग कराने की ज़रूरत है। गुस्सा क्यों आता है, इमोशंस क्यों आते हैं, किस लिए आते हैं, क्या आते हैं, ये पूरे डॉक्टर्स नहीं करते यार। जो हम बोलते हैं सिर्फ खाली पूछते हैं, करते हैं, कैसा बच्चा मेंटालिटी है क्या है बोलते हैं, दवाई लिख के दे देते हैं। अगर साइकियाट्रिस्ट है तो खाओ बोल के छोड़ देते हैं। साइकोलॉजिस्ट है तो खाली 15 मिनट आपको 1 घंटा लेगा, हाँ कैसा है, इमोशंस क्या है बोल के बोलेगा, 1,000 रुपये 2,000 रुपये दो बोलेगा, फिर 15 दिन के बाद, फिर महीने के बाद आओ बोल के बोलेगा। ये एक ही 1 आवर में आपको एक काउंसलिंग करके नहीं छोड़ते, इतना भी नहीं बोलते जितना हम बोलते हैं। तो इस तरीके से आप लोग गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। गुनगुना पानी इस मस्ट पीना है। ठंडा पानी पियो बोलते बोलते मैं बोलते हैं ठंडा पानी मत पियो, इस वक्त आप गुनगुना पानी पियो, गुनगुना पानी पियो और ठंडा पानी मत पियो। और हमेशा रबर बैंड रख के रहो, ऐसा खींचते रहो। अगर आपको लगता है, आपको दिल को लगता है, आपको सोल को लगता है कि वो कमीना आपसे मैच नहीं कर रहा है, आपका कैरेक्टर उसका जमता नहीं है, तो पहले राम राम भाई भाई कर डालो, उससे दूर रहने की कोशिश करो। आप पैनल होते हैं तो आपको समझ में आता, फिर उसके बाद गुस्सा होते हैं तो उस इंसान के सामने उस गुस्सा करते टाइम पर ये कुत्ता है बोल के वहाँ से हट जाओ, बस बात ख़त्म होगी। तो अगर आप गुस्से को इस तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं। गुस्सा क्या है, जस्ट लाइक ए इमोशन। जैसे कैसा इमोशन कंट्रोल कर सकते हैं बोलोगे तो, अब भूख लगता है तो भूख लगता है यार, लेकिन कुछ अच्छा पिक्चर चलता है, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, 10 मिनट के बाद पढ़ेंगे बोल और 10 मिनट टाइम लेते हैं आप, ओके। अब सूसू आती है, अब वो सूसू आती है अर्जेंटली आए तक थोड़े लोग नहीं जाते, ओके। आती है बोल के बोलते हैं 10 मिनट रुक लेंगे बोलते हैं, जाते हैं। भाई सच आपको गुस्सा आए तो भी सामने वाला देखते हो तो ऐसा देखो स्टैट्यू के ना, क्या है ये कुत्ता, क्यों भौंकता है, किस लिए भौंकता है, हाँ बस ऐसा उसे देखते रहो। आपको गुस्सा आ रहा, लेकिन आपको गुस्सा करना नहीं है, बस उसके आँख नाक कान मुंह हाव भाव देखते रहो। अंदर से बोलो कुत्ता है, कुत्ते के जैसा भौंक रहा, भौंक ले बे बोल के बोलो। क्यों ऊपर बोलो तो फिर हंगामा हाट हो जाएगा। फिर उसके बाद बोलना अच्छी बात, ठीक है, एक ही बोलो अच्छी बात, अच्छी बात। वो काम आप मत करो, क्योंकि वो आप काम करना ही नहीं है, आपको पसंद ही नहीं है काम करना, क्योंकि वो दैट फेलो इज रॉन्ग। आपको अच्छी तरीके से पता है उस कुत्ते के आप मुंह लगना नहीं चाहते। कोई भी हो घर में, जो माँ हो, बाप हो, भान हो, भाई हो, कोई भी हो, जो आपके सोल को तकलीफ देता है, मतलब आपको गुस्सा दिलाता है, वो कोई भी पेरेंटल हो, फादर हो या मदर हो या भाई हो या बहन हो या बीवी हो, कोई भी हो, बस सुनते रहो। फिर उसके बाद या तो आप कुछ मंत्र लेके मंत्र पढ़ा करो अपने सोल के अंदर, या तो फिर गुनगुना पानी है तो वो बोलते रहता, आप अपना काम कर लेते रहो, गुनगुना पानी पीते रहो। फिर वहाँ से ठीक है मैं बाहर जाके आता हूँ बोल के रिलीफ में से बाहर निकल जाओ। आप लोग घर में रहना नको, उस टाइम पर घर में रहे तो पंगा है, क्योंकि आप अपने इमोशंस को कंट्रोल मोस्ट करना है। तो उस टाइम पर कुत्ता भौंकता है बोल के आपको एक अच्छी है क्या, तो आप अपने आप को रिलैक्स करने के लिए आप बाहर निकल जा सकते हैं। वॉकिंग करो, बाहर निकल के थोड़ा सा वॉकिंग करो, थोड़ा सा म्यूजिक कान में लगा डालो और इधर उधर टलो। उस रूम में मत रहो जिस रूम में वो कुत्ता भौंकता है, चाहे कोई भी करते। अगर आप सच है तो, अगर आप गलत है तो आपको सुनने की ज़रूरत है। चाहे वो माँ बोले, बाप बोले, भाई बोले, बहन बोले, बीवी बोले, कोई भी बोले, सास बोले, ससुरा बोले, कोई भी बोले, अगर आप गलत है तो आपको सुनना है, उसको मानना है। आपको पता है कि आप गलत कर रहे हैं बोल के, स्टाडिस्टा है तो गलत करके भी वो नहीं मानते, लेकिन आप अच्छे बच्चा है, आप गुस्सा आ रहा है, गुस्से को कंट्रोल नहीं होता है तो 10 मिनट बैठिए, सोचिए मैंने क्या किया, वो लोग क्या करे, मेरे से क्या गलती हुई, उससे क्या गलती हुई, उन लोग क्या बोले, मैं क्या बोला, मैं जो इससे रिएक्ट करूँ, वो मैं जो रिएक्ट करूँ वो सही था क्या, जो मैं ऐसा बोलूँ तो उनका रिएक्ट करे तो सही है क्या। आमने सामने बैठ के जैसा बात करते हैं वैसे डिस्कशन करिए, आपको उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा आराम से। गुस्सा आ जाएगा, और गुस्सा आए तो आप बाहर निकल जाइए, म्यूजिक लगा लीजिए, उस रूम से आप हट जाइए, गुनगुना पानी पीजिए, ख़त्म हो गया। और इस तरीके से आपको गुस्सा का, आप इमोशंस को उस कंट्रोल नहीं कर सकते तो मेरे को फिर बताना। अब मैं एक बात बोलूँ, लॉजिक बात आपको, तो सेक्स को कंट्रोल कर सकते हैं, क्या कहते हैं, माय 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 माय, चुटकियों में कंट्रोल कर सकते हैं आप। ये सब फेक है जो माँ के लोड़े आप लोगों को बोले कि सेक्स कंट्रोल नहीं होता। हम बोलते हैं 5 मिनट का गेम है, सेक्स को आप ऐसा 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 कंट्रोल कर सकते हैं। पता है सेक्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में बाद में बोलेंगे। अगर अल्लाह चाहा तो, फिर ईश्वर भगवान चाहा तो, फिर एक नई रीडिंग के साथ आपकी रेशमा बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगी। तब तक के लिए रेशमा को इजाज़त दीजिए। बाय, खुदा हाफिज़, लव यू, शबा खैर यार।